Hi friends, good evening everyone. I'm Manish Dua and you're most welcome on my YouTube channel Economic Shastra. आज मैं आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? वैसे तो आपको पता है, जब डिमांड सप्लाई बराबर हो तो हम उस अवस्था को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन बहुत कुछ और भी है जानने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और पुख्ता करिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपके लिए एक स्टेप हायर कंसेप्ट्स लेकर आता हूँ। जो आपको पता है उतना तो हम बताते ही हैं, साथ साथ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको बता के जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो को प्रॉपर पूरा देखिए और साथ साथ में आगे बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बाबू को, अपनी शोना को वीडियो पास कर दीजिए। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। जानकारी क्या? भाई संडे को कॉम्बैट है, सीए फाउंडेशन का कॉम्बैट 12 बजे। सभी सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, 40 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अगर आपका रैंक आ गया तो बल्ले बल्ले क्या होगा? आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। एक से लेकर के 3 रैंक लाने वाले, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स को मिलता है अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन, वो भी फ्री। यस, फ्री मिलता है सब्सक्रिप्शन। ये देखो, मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूँ, पूरी सारी बातें डिटेल में बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सभी लेक्चर्स, पीडीएफ्स, रिकॉर्डेड सब कुछ मिलता है। टीचर से आपको बहुत अच्छी तरीके से सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट्स की आपको गाइडेंस मिलती है। 1 साल का समय कम नहीं होता। आप फाउंडेशन के साथ साथ बहुत आगे तक आप अपने आप को लेके जा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये जीत लिया तो आपने पता नहीं कितना बेहतरीन स्टेप रखा। अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इसको जीत लीजिए। बस बस जीत करके अपनी कामयाबी का परचम फहरा दीजिए। फिर उसके बाद देखिए, अगर आपके 4 से लेकर के 10 रैंक्स आते हैं तो आपको 75% का स्कॉलरशिप मिलता है। मजे हैं ना आपके? अनअकैडमी ने मजे कर रखे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के तो मजे हैं, और जिन्होंने पढ़ना नहीं है उनके तो पहले से ही मजे थे। नहीं, तो पढ़ने वाले बच्चों के मजे अभी से हो गए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ना था उनके तो मजे पहले से ही थे। तो सभी बच्चे विन विन सिचुएशन में हैं। अगर आपके 11 से लेकर के 50 रैंक्स आती हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन में 50% का डिडक्शन मिलता है। मजे की बात है। आपको करना क्या है? सिर्फ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाइए, टेस्ट वाले आइकन को क्लिक करिए, कॉम्बैट खुलेगा, कॉम्बैट को एनरोल कर दीजिए। दैट्स इट। टिक टिक, 2 बारी, एक बार टेस्ट, एक बारी कॉम्बैट। बस, और कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। और जब वो कोई रेफरल कोड पूछते हैं तो ये कोड लगा दीजिए, CS मनीष। फ्री है, कुछ भी नहीं देना आपको। और क्या लेंगे आप? इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ है? और अभी भी आप सोच रहे हैं? सोचिए मत, बस अपनी तैयारी में आगे बढ़ चलिए। चलिए, अब आपका समय नहीं लेंगे ज़्यादा, आपको बताएंगे हम क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए, बहुत ध्यान से बात को सुनेंगे। आपको ये पता है कि जहाँ पर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, डिमांड का फोर्स और सप्लाई का फोर्स, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों यहाँ पर बराबर बराबर है। मान लीजिए प्राइस है 10 रुपया और क्वांटिटी है 100 यूनिट्स की। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम का पहला जो आपको डेफिनेशन पता है, द पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। यस, ये बात सब बच्चों को पता है। दूसरी बात,
इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां सबके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। यस, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाना और सप्लायर का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट्स पाना। अगर उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा तो क्या वो डिमांड करेगा? क्या वो सप्लाई करेगा सप्लायर? नहीं ना। तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां सबके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। तो इक्विलिब्रियम इज द स्टेट वेयर objectives of both the parties are fulfilled. Now सवाल उठा, सर ये बोथ कौन सी पार्टीज हैं? अरे यार, डिमांड करने वाला कंज्यूमर और सप्लाई करने वाला सप्लायर, यही तो दो लोग हैं। अब आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, उसको पूछते हैं भैया जी आम है, मैंगो है? मैं कहा हाँ है, बहुत थे है। आपने पूछा क्या दाम दिए? मैं कहा 200 रुपए का है। मैं कहा ज्यादा नहीं मांग रहे? मैं कहा ज्यादा नहीं है बाबूजी, आपके लिए 200 का है, नहीं तो 250 का बेचते हैं। मैं कहा सुनिए, हम 150 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसको कम से कम दाम पर मिले, प्रोड्यूसर चाहता है उसको ज्यादा से ज्यादा दाम पर मिले, ज्यादा से ज्यादा दाम पर वो बेचे। तो दोनों आपस में बार्गेन करते हैं, प्राइस थोड़ा सा कम करता है सेलर। वो कहता है बाबूजी आपके लिए 170 का। तो कहता है ना ना 170 ज्यादा, मैं 160 से ज्यादा आपको नहीं दे सकता। तो वो थोड़ा दाम गिराता है, आप थोड़ा ऊपर आते हैं और फिर फाइनली आकर के दाम तय हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्राइस पर कंज्यूमर बेचने के लिए तैयार, सॉरी, कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है और सप्लायर बेचने के लिए तैयार है। हम उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा होता तो क्या वो 165 रुपए पर, मान लीजिए दाम तय हुआ 165 रुपया, तो वो मैंगो खरीदता क्या? नहीं ना। उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है तभी वो 165 रुपीज पर 1 kg मैंगो खरीदने के लिए तैयार है। ठीक इसी तरीके से अगर सप्लायर का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, अगर वो नहीं हो रहा होता तो क्या वो 165 रुपीज पर मैंगोज बेचता क्या? नहीं ना। तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां सबके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। पहली बात। तीसरी बात, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां मार्केट क्लियर होती है, ना तो एक्सेस डिमांड ना एक्सेस सप्लाई। तो वेयर मार्केट इज क्लियर एट इक्विलिब्रियम, मार्केट इज क्लियर। मार्केट इज क्लियर का अर्थ क्या है कि यहां पर ना तो एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है। ना लुक एट दिस, मेरी बात को अब ध्यान से देखो। मान लीजिए कि किसी कारणवश प्राइस जो है बढ़ गया, प्राइस बढ़ करके हो गया 12 रुपया। तो ज्यादा दाम पर कंज्यूमर तो खरीदने के लिए तैयार होगा नहीं, तो डिमांड कम हो गई, डिमांड हो गई 80 यूनिट की। लेकिन सप्लायर ज्यादा दाम पर ज्यादा बेचना चाहता है, इसलिए सप्लायर जो है वो 120 यूनिट बेचने के लिए तैयार है। तो ये देख रहे हैं आप, यहां पर एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई है। कितने यूनिट्स की? 40 यूनिट की। तो जैसे ही दाम बढ़ाया सप्लाई क्रिएट हो गई, तो मार्केट क्लियर नहीं है। अगर आपने दाम घटाया, मान लीजिए दाम घटाकर कर दिया 8, तो कम दाम पर तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदना चाहेगा। डिमांड कितने की? 120 यूनिट की है, लेकिन सप्लाई कितने की है? 80 यूनिट की है। सप्लायर कम बेचने के लिए तैयार है, कंज्यूमर मांग रहा है गुरुजी माल तो दे दो। माल का मतलब यहाँ पर क्वांटिटी से है। तो वो कहता है कि भाई गुड्स तो दे दो, वो कहता है ही नहीं। मैं कहा इतना तो रखा है। तो कंज्यूमर ज्यादा मांग रहा है, डिमांड 120 यूनिट की है, सप्लायर बेचने के लिए तैयार ही नहीं। तो मार्केट इज नॉट क्लियर, यहाँ एक्सेस डिमांड है और यहाँ पर एक्सेस डिमांड है और ऊपर एक्सेस सप्लाई है। सिंपल है ना। नाउ तो क्वेश्चन अराइजेस, सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अब बारी आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। देखो आप ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार दीजिए,
पानी में हलचल पैदा होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो हलचल खत्म हो जाएगी और पानी फिर से आकर के स्थिर हो जाएगा। लाइफ में बहुत तरीके की डिस्टरबेंसेस आती हैं। परिवार में कोई बहुत ही प्यारा अजीज, उसकी डेथ हो गई है, तो कुछ समय तक सब कुछ डिस्टर्ब होता है, लेकिन फिर जो लाइफ है अपने रास्ते फिर से चल पड़ती है। तो जल जब भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है इक्विलिब्रियम अवस्था में, वो सेल्फ करेक्टिंग होता है। उसको अपने आप करेक्ट करने की हमको समय सबसे बड़ा हीलर होता है, अपने आप करेक्ट हो जाती है चीजें। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। क्या हुआ, जैसे ही आपने दाम को बढ़ाया, 12 किया, सप्लाई ज्यादा हो गई। 40 बोरी माल गोडाउन में रखा है, 40 यूनिट्स का सप्लाई एक्स्ट्रा है, लेकिन उसका माल बिक नहीं रहा। तो इस माल को निकालने के लिए वो क्या करेगा, दाम को गिराएगा। तो वो वापस अपने ओरिजिनल प्राइस पर आ गया कि नहीं, 10 रुपए पर आ गया ना। तो डिस्टरबेंस क्रिएट करा, इक्विलिब्रियम वापस से अटेन हो गया। डिस्टरबेंस क्रिएट करा, लेकिन जल्दी वो डिस्टरबेंस खत्म हो जाएगा और हम वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था पे आ जाएंगे। आपने जब दाम गिराया था, 8 रुपया किया, तो यहां पर डिमांड ज्यादा है, तो इस डिमांड का फायदा उठाएगा सप्लायर और वो ज्यादा दाम पर बेचेगा, क्योंकि कंज्यूमर कहता है भाई मेरे को सामान तो चाहिए, तो कहता है मेरे पास तो है नहीं। तो कहता है कि देखिए आप कोई भी दाम ले लीजिए, लेकिन गुड्स दे तो दीजिए। तो कहता है 10 रुपए पर दूंगा मैं, तो 10 रुपए पर खरीदना है तो आ जाओ। तो वापस अपना दाम इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया कि नहीं। तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, जो कितने भी बार आप डिस्टरबेंस क्रिएट करें, वो बार बार अपने ओरिजिनल अवस्था पर आ जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम पहचानेंगे कैसे, सवाल उठता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम पहचानेंगे कैसे। तो इसकी बहुत सिंपल सी परिभाषा मैं आपको बताता हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, व्हेन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर in their normal shape and direction। यानी कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड और सप्लाई कर्व अपवर्ड है। जैसे यहां पर है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, तो इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा। अगर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि आपका डिमांड कर्व जो है वो तो हो गया अपवर्ड स्लोपिंग, ये आपका डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व नहीं है, ये डिमांड कर्व हो गया। डिमांड कर्व हो गया अपवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई कर्व हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आपका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए दाम है 10 रुपया और ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड है। किसी कारणवश प्राइस जो है बढ़ करके 12 हो गया, यहाँ पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो बढ़े हुए दाम का फायदा उठाने के लिए, बढ़ी हुई डिमांड का फायदा उठाने के लिए सप्लायर क्या करेगा, दाम को और बढ़ाएगा, तो आप वापस अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए। यस, अगर आपने दाम गिरा दिया, दाम गिरा कर दिया 8 रुपया, तो इस पर्टिकुलर 8 रुपए पर देखिए, डिमांड तो है 80 यूनिट की और सप्लाई जो है 120 यूनिट की है। सप्लाई बहुत है, माल बचा हुआ है गोडाउन में, बिक नहीं रहा। तो इस माल को निकालने के लिए, गुड्स को निकालने के लिए वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, प्राइस को और गिराएगा। तो प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस से और प्राइस दूर चला जाएगा। तो इसका मतलब वापस हम अपने ओरिजिनल पॉइंट पर नहीं आ रहे, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है ही नहीं। आपने स्प्रिंग को खींचा और उसको छोड़ दिया, तो वो ऑक्सीलेट होता 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 वो अपनी ओरिजिनल अवस्था पे आ रहा है। हर चीज अपनी ओरिजिनल अवस्था पर आ रही है। कोरोना में इतना कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वापस हम अपनी ओरिजिनल अवस्था पर आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ये इक्विलिब्रियम वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था पे नहीं आएगा,
वो इक्विलिब्रियम से दूर होता जाएगा। जब भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे वो डिस्टरबेंस इतना बढ़ जाएगा धीरे धीरे कि हम वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो जब कभी भी डिमांड कर्व अपवर्ड हो या सप्लाई कर्व डाउनवर्ड हो तो वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो स्टेबल कब होगा? जब डिमांड डाउनवर्ड हो और सप्लाई अपवर्ड हो, हम उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए आज का काम हो गया, फिर मिलते हैं। लगातार वीडियो देखते रहा करिए और अपने दोस्तों को भी बताया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं इसी तरीके से आगे ऐसी और बहुत सारी वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिए, घर वाले मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, बिकॉज आपके ऊपर ही अब दारमोदार है। यू आर द leader, you are the one and only leader of your house. Take care of everyone. Bye bye, take care of